हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हमने कंफर्मेशन कैसे निकाला था। रिवर्सल कंफर्मेशन कैसे आप निकाल सकते हो ऑप्शन चेन के बेस पे। मैं पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड किया, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाले इस वीडियो में। 13:57 हो रहा है, जो कि उसी वक्त ये मार्केट रिवर्स हुआ था। ठीक है, तो पूरा मैं वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इधर मैंने पूरा प्लान बना रखा है कि आप लोग को कैसे आपको समझाना यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जिससे आप ऑप्शन चेन से सीख सकते हो रिवर्सल ट्रेड निकालना। ओके, एंड उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो हमने स्ट्राइक प्राइस वगैरह भी आपको बाय करने को। ये था हमारा 44,900 का स्ट्राइक प्राइस, एंड ये हमारा था बाइंग लेवल 331 का। ये एसएल था, 30 पॉइंट का हमारा एसएल था, और 348 का हमारा टारगेट था पहला, एंड दूसरा टीपी था 370 का। और मार्केट ने जो हाई लगाया था वो भी आप देख लो, ताकि आपको पूरा डिटेल में यकीन हो जाए। 382 पे इसने हाई लगाया था, और दोनों टारगेट हिट होने के बाद 12 पॉइंट मार्केट और ऊपर गया था। ठीक है, तो क्लियर कट कंफर्मेशन कैसे निकालते हैं मैं पूरा आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मार्केट का लो आपको देखना है। मार्केट के लो के नीचे कौन से स्ट्राइक प्राइस है, सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, 44,800। अब इसके ऊपर यानी कौन सा ब्रेक होने वाला है, 44,900। ठीक है, कहाँ जाएगा मार्केट, 45,000 पे जाएगा। तो ये 3 स्ट्राइक प्राइस आपके लिए कंपलसरी है देखना है ना। तो ये 3 स्ट्राइक प्राइस आपको देखना है। अब ऐसे थोड़ा सा समझो, जहां से मार्केट सपोर्ट बना रहा है, जिसको मार्केट ब्रेक कर रहा है, अगर ये ब्रेक कर रहा है तो क्या यहाँ पर 45,000 पे बायर्स है या सेलर्स है। अगर यहाँ पर 45,000 पे सेलर्स होगा तब तो मार्केट नहीं जाएगा ना, तब तो रिवर्स हो जाएगा ना। जैसे अभी के केस में मैं आपको बताऊं, 45,000 आपका क्या है, ये 70 है, तो 45,080 से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि 45,100 से पहले ही मार्केट 20 पॉइंट पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया। और एग्जैक्टली मैंने यही टारगेट दिया था आपका, 45,080 का ही टारगेट दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पर इस चार्ट में क्लियर मैंने ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस लेवल, ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो 45,080 का। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, टारगेट था, TP1 एंड TP2। और एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, फिर वहीं से आपका रिवर्स हो गया। सिंपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जिसकी वजह से मार्केट रिवर्स हो गया। और अब पूरा डेटा का खेल है, वो डेटा आप समझिए दोस्तों। तो मैंने आपको बताया इस 44,800 से मार्केट सपोर्ट बना रहा है, तो इसमें क्या देखना था, वॉल्यूम। जब भी रिवर्सल पे आप ट्रेड करने वाले हो, सबसे पहले आप वॉल्यूम पे ध्यान दो। 18 लाख का वॉल्यूम है, आप देख सकते हो यहाँ पर पुट साइड। एंड अगर आप कॉल साइड आप देखोगे, यहाँ पर आपका 6 लाख का वॉल्यूम है, जो कि कंपेयर 18 लाख से काफी कम है, बहुत कम है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर आप देखो, चेंज ऑफ इंटरेस्ट 40,000 है, एंड यहाँ पर आप पुट साइड देखोगे लगभग 60,000 है। तो इसका मतलब बायर्स यहाँ पर क्या है कि काफी ज्यादा एग्रेसिव है मार्केट को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, जब भी आपको ये लगे कि वॉल्यूम क्या है कि लगभग 3 गुना 4 गुना है किसी भी साइड, चाहे आपका पुट साइड हो या फिर कॉल साइड हो, है ना। तो इस केस में मार्केट रिवर्स होना है तो आपका पुट साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 गुना यहाँ पर वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्स होना कम मतलब पॉसिबल है, मतलब 99% है कि मार्केट रुक के रिवर्स हो जाएगा, या तो रेंज हो जाएगा पर नीचे नहीं जाएगा। मतलब 44,800 से नीचे नहीं जाएगा, या रेंज हो जाएगा उसी के ऊपर। आपका 44,900 पे रेंज हो सकता है, या उसके ऊपर जा सकता है, 45,000 पे जा, तो 45,100 पे ब्रेक कर सकता है, लेकिन 44,800 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा किसी भी हालत में। ठीक, तो ये रहा पहला कन्फर्मेशन। मैंने आपको अभी इससे पहले आपको बताया था कि किसको ब्रेक करने वाला है, 44,900 को ब्रेक करने वाला है। तो इस पे हमको सपोर्ट लेना, यानी यहाँ पर हमारी एंट्री के लिए प्लान है, तो इस पे भी वॉल्यूम को पहले टारगेट करो। 21 लाख का वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर 11 लाख का वॉल्यूम हो गया, तो यानी वॉल्यूम यहाँ पर भी कम है, और यहाँ पर वॉल्यूम पुट साइड ज्यादा है। ठीक है, अब रही चेंज ऑफ इंटरेस्ट की बात, तो यहाँ पर देखो 75,000 का चेंज ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पर आप देखो 70,000 का, अब 72,000 का चेंज ऑफ इंटरेस्ट है। देखो चेंज ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि डाउन आया है और डाउन से अप जा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे आपको पता है, या तो चेंज ऑफ इंटरेस्ट 0 होगा फिर जाके बढ़ेगा, है ना। जब भी मार्केट रिवर्स होना होगा तो चेंज ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो जाता है, मतलब आसपास बिल्कुल हो जाएगा, 2-3 हजार से आसपास बिल्कुल चलेगा, यानी 5,000 के आसपास ही चलेगा, है ना। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब एक साइड आपका जो डाउन साइड वाला था वो इंटरेस्टेड नहीं है यार, है ना। जब भी इक्वल वॉल्यूम इक्वल आपका चेंज ऑफ इंटरेस्ट हो, तो ये आपका था सेकंड कंफर्मेशन। आई होप आपको ये दोनों कंफर्मेशन। अब बात आती है कि मार्केट क्या है, 45,000 को हिट करने वाला है, यानी 45,000 के ऊपर जाने वाला है। तो ये कैसे पता करें, आप देखो यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम आप देखो। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर भी है एंड वॉल्यूम यहाँ पर भी है, सपोर्ट के लिए वॉल्यूम है। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करोगे कॉल साइड में अगर आप देखोगे चेंज ऑफ इंटरेस्ट 1,34,000 है, लेकिन आप पुट साइड में देखोगे सिर्फ और सिर्फ
70,000 कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब 70,000 का यहाँ पर बायर्स का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, लेकिन सेलर्स क्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सेकंड कन्फर्म, अब देखो यहाँ पर लोग कंफ्यूज जाते हैं। अब यहाँ पर समझो गेम, बट पहले तो मार्केट क्या हुआ, डाउन आया। मैं इस साइड में इधर ड्रॉ करता हूँ। पहले मार्केट क्या हुआ दोस्तों, डाउन आया, ठीक है। चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉल साइड यानी 1,34,000 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो इंक्रीज होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन मार्केट अगर मैं कहूँ वापस जा रहा है, ठीक है, वापस जा रहा है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है ये तो क्लोज करेंगे ना। जब ये क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इनका कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा होगा, यानी पुट वाले से क्या होगा, और ज्यादा होगा। एंड प्लस पहले तो ये लोग ज्यादा थे, है ना, क्योंकि ये लोगों ने एंट्री किया था। अब क्या है, एग्जिट भी कर रहे हैं, ठीक है। और पहले एंट्री किया था जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा, इनका ज्यादा रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम भी क्या का, उस केस में क्या होगा, इनको ज्यादा है। वकील कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जिट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, इन लोग का पहले ये जो वॉल्यूम था, पहले वॉल्यूम कम था, लेकिन जब रिवर्स होने वाला था मार्केट तब जाके वॉल्यूम बढ़ा है ना। पहले वॉल्यूम क्या होगा, उस केस में क्या होगा, कम होगा कंपेयर इसके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था यहाँ पर आपका ज्यादा है ना। तो जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक वॉल्यूम इंक्रीज होगा नहीं। तो दोनों केस में क्या, यहाँ पर 50-50, यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्लोज है एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्टिव है, ठीक। तो 45,000 को ब्रेक किया। अब बात आती है कि नेक्स्ट मार्केट कहां तक जा सकता है या कहां तक रुक सकता है। जैसे हमने अब देखा कि 45,100 से अब यहाँ पर आपको क्लियर गेम समझ में आएगा कि 45,100 पे ऐसा क्या गेम चलता है। देखो आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। 45,100 पे सिंपल, सबसे पहले वॉल्यूम देखो 18 लाख, ठीक है, पुट साइड। उसके बाद देखो यहाँ पर वॉल्यूम 19 लाख, तो कॉल साइड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की, 15,000 का है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि सेलर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट इसका एग्जिट हुआ था, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ पर इसका होल्ड है, जैसे हमारे। लेकिन क्या है कि इस केस में 45,000 वाले केस में वॉल्यूम पुट साइड ज्यादा था, बाकी आज 45,100 वाले केस में आप देखोगे वॉल्यूम क्या है आपका, कॉल साइड ज्यादा। तो क्या है, बायस इधर एक्टिव है, यानी जो बायस का पोजीशन होल्ड है सबसे ज्यादा इस साइड एक्टिव है, करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं ऑप्शन चेन के बेस पे दोस्तों, है ना। इतना क्लियरिटी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एंड प्लस मैं आपको लाइव मार्केट का लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ओके, बहुत ज्यादा सीख सकते हो। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कैंडल्स वगैरह बनती हैं ये तो सेकंड सिचुएशन है, ये हमारा सेकंड, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट लेवल जो ड्रॉ करता हूँ ये सेकंड सिचुएशन होता है, ठीक है, कि मार्केट स्टॉप कहाँ पर होगा। लेकिन डेटा हमको कंफर्म करता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, है ना। तो डेटा के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देना चाहिए, डेटा का देना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, जो हमने मॉर्निंग पे भी अपडेट किया था अपने प्रीमियम ग्रुप पे, आपके यहाँ पर 44,100 पीक, आपके यहाँ पर 44,100 पीक अपडेट किया था 9:30 पे। बाय करने बोला था 34 एंड 33 का, और इसका जो हाई लगाया था दोस्तों, ऑसम रिटर्न मिला इसमें, ठीक है। 72 का इसने हाई लगाया था और यहीं पर हमने बुक करके बोला एग्जिट कर जाओ, ठीक है। अब मैं आपको और पूरा दिखाता हूँ। दूसरा हमने स्ट्राइक प्राइस अपडेट किया था आपका 46,200 सी का, ठीक है। बाय करंट प्राइस यानी 15 रुपए पे आपको बाय करना था, 15, 16 रुपया, 14 रुपए का एसल था। कितने का एसल गया, 1 रुपए का एसल है, ठीक है। आप समझ सकते हो, 1 रुपए का एसल है, 1 रुपए का एसल हिट एंड एग्जिट रेट, सिंपल है ना। तो हाई एक्यूरेसी ट्रेड में इसीलिए प्रोवाइड करता हूँ इसमें, कि जो भी ट्रेड हो, एक ही ट्रेड मैंने दिया देखो, वो भी पूरा फुल हाई एक्यूरेसी, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों मंडे के लिए कि मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन भी आपको एंड समझा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी कि ऑप्शन चेन कैसे है। पर डेटा ऑप्शन चेन, ओके, ऑप्शन चेन देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको सफल होना है डेटा वाइज, आपको क्लियर कंफर्मेशन निकाल, तो ऑप्शन चेन देखना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब लेवल आपकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल देखो आपका 19,000 आपका 223 है। मार्केट अगर 19,314 के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट चांसेस सबसे पहले डाउन आएगा, फिर अप जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान देना सब। अगर मार्केट गैप ओपन होता है सबसे पहले मार्केट डाउन आएगा, देन ऊपर जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल बाय द वे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन खुल गया तब तो मैं सबसे पहले मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा, मैं सेल करने वाला ही नहीं हूँ। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तभी जाके सेल करूंगा, गैप डाउन ओपन होगा तब सेल नहीं करूंगा। मार्केट वो डाउन चला जाएगा फिर भी मैं सेल नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंफर्मेशन निकाला कि मार्केट क्या होगा, 19,152 से मार्केट रिवर्स हो सकता है एंड आपका 19,223 से मार्केट पुल बैक हो सकता है। तो ये हमारा कंफर्मेशन निफ्टी का, ओके।
तो जैसे मैं आपको इस यहाँ पर भी डेटा आपको समझाता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप खुद देख, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। 19,200 19,150 का डेटा अगर आप देखोगे, कंफर्मेशन प्राइस है 19,200 19,150 का। अगर आप देखोगे कॉल साइट, आप देखो सिर्फ पोजीशन ऑलरेडी एग्जिट है, ठीक है, पोजीशन आज क्लोज हुआ है, छोटा मोटा पोजीशन इन लोग का बैठा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बायर्स को, ठीक है। यहाँ पर देखो हैवी वॉल्यूम के साथ पोजीशन को एग्जिट मतलब होल्ड किया गया है। एंड प्लस आप कॉन्ट्रैक्ट देखो, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अगर मार्केट 19,200 से रिवर्स होता है तब तो यहाँ पर कन्फर्म है कि मार्केट बुलिश चलाएगा, अदरवाइज क्या होगा, मार्केट थोड़ा डाउन जा सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया तब तो मार्केट कम चांसेस है कि मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि 19,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सबसे पहले पुल बैक होगा दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको यह पूरा लेवल समझ में आ गया होगा। सिंपल मैं आपको की पॉइंट बता दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए। बाकी लाइव मार्केट में मैं अपडेट करूंगा, तो उसको आप यहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद हम बात करें सपोर्ट लेवल का, तो 44,000 सपोर्ट लेवल का, तो 44,600 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जो कि मार्केट में चांसेस है कि मार्केट यहीं से पुल बैक होगा। पहला टारगेट अगर 44,980 का होगा, सेकंड टारगेट हमारा 45,225 का। बाय द वे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम पुल बैक रिवर्सल ट्रेड करेंगे, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम काउंटर ट्रेड करेंगे मार्केट के अगेंस्ट में 45,225 से। तो सबसे पहले मैं 44,600 को बताता हूँ डेटा। देखो 44,600 का आप डेटा समझो, ये रहा 44,600। सिंपल आप इनका वॉल्यूम पहले देख लो, वॉल्यूम अब देखो कंटिन्यू यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम की, जहाँ पर क्या है कि वीकनेस वॉल्यूम है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर क्या है कि कम है। तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला, सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड यानी बुलिश रिवर्सल होगा। लेकिन मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद मार्केट कॉन्ट्रैक्ट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, तब मार्केट क्या होगा, ब्रेक करके पुल बैक करेगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर डाउन आएगा। तो इस तरह से हमको लोअर हाई लोअर लो पे ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर मतलब गैप डाउन खुला बट डाउन आता है और रिवर्सल पे फिर ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम देगा। तो ये ध्यान देना, 44,600 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है दोस्तों, है ना। तो थोड़ा सा मैं एक रेजिस्टेंस लेवल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि मैं बता रहा था 45,490, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 45,490 का। एंड 45,490 की बात करूँ तो मैं 45,100 का आप देखो यहाँ पर दोस्तों, 23 लाख का वॉल्यूम है यहाँ पर, एंड 28 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम। लेकिन आप देखो सबसे ज्यादा जो आपका एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, वो आपका है आपका ECF 45,100 से लेवल पे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा है कि कैसे और इससे पहले आप देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट है 45,200 45,300, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन एग्जिट है। तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मैं काउंटर ट्रेड करूंगा, 45,100 से पहुंचने से पहले ही हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करना प्लान करेंगे दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये ऑप्शन चैनल एनालिसिस भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।